देखा नहीं। यहाँ पे जिम भी है आप लोगों के लिए। आज ही टेबल टेनिस और बैडमिंटन का कोर्ट का उद्घाटन हुआ है और हम तभी सोचता सके जब हम रहते तब हम मेहनत करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फिट इंडिया करके एक नारा दिया, एक जो स्कीम चलाई, एक पूरे देश में जो लहर चलाई, वो इसीलिए कि हम फिट होंगे तो हम और ज्यादा मेहनत और ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर पाएंगे। एक नारा है, जो फिट है वही हिट है। जो सुबह से हम मेहनत करता है या एक टाइम मेहनत करता है, वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। आप कभी भी देखना, कोई खिलाड़ी आपको आत्महत्या करता नहीं मिलेगा, कितने बुरे देश से गुजरा। बचपन से इसने हार जीत देखता है और झेलता आया है। पुनिया सर मेरे को बोले थे कि अपने बारे में कुछ विचार, जो मैंने यहाँ तक पहुंचा हूँ संघर्ष किया, उसके बारे में बताना। मैं मोटा मोटा जरूर बताऊंगा। मैंने 6-7 साल की उम्र में कुश्ती स्टार्ट की थी। मेरा गांव बैठवाड़ कला है, सोनीपत जिले में पड़ता है। और कुश्ती में एक भगवान का आशीर्वाद है कि मैं बच्चों के साथ खेलता हुआ गया था, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों अध्यापक थे। वैसे गांव में सभी गांव के खेलिए थे, कुश्ती कबड्डी बच्चों के साथ खेलता था। अगर मिट्टी में खेला मेरे को अच्छा लगा। मेरे जो पहले गुरु थे मास्टर सतबीर, उन्होंने मेरे को देखो, मेरे को जानते थे, क्योंकि गाँव में सभी जानते हो, मेरे परिवार से ही थे वो मेरे को बोले, मेरे गाँव का नाम मनीष है, बोले कि मनीष बेटरू डेली आया कर अखाड़े में। वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। ये तो मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था कुश्ती क्या होती है पहलवानी। मैं तो बच्चे साथ लड़ता खेलता हुआ ऐसे मिट्टी उड़ते लगा अखाड़े में। वहां पे मेरे को कुश्ती करना अच्छा लगा, डेली का फिर वहीं से रूटीन हुआ। और ये लगाइए कि कुश्ती के प्रति मेरा जुनून तभी से स्टार्ट हुआ। मेरे गाँव के बलराज पहलवान हुआ करते थे, बहुत बड़ा नाम था उनका, और अखाड़े में उनका देहांत हुआ था। कुश्ती लड़ने 2000 में अटैक आया था, तब उनका स्वर्गवास हुआ था। तभी मेरे मन में यह था कि मेरे को बड़ा पहलवान बना, क्योंकि उनका नाम हर गांव के हर बड़े बुजुर्ग की युवा साथी की जुबान पर उनका नाम था। मेरे को नहीं पता बड़ा पहलवान कैसे बनना, क्योंकि उस टाइम में मेरे को पता नहीं था ओलंपिक क्या होता है, एशियन गेम्स क्या होता है, नेशनल क्या होता है, कुछ नहीं पता था। बस एक मन में यह कि बड़ा पहलवान बनना है। तब से मेरा संघर्ष स्टार्ट हुआ था। 1996 में लिंडर पेस का ब्रॉन्ज मेडल आया था अटलांटा ओलंपिक में। तब मैं अपने पिताजी के साथ टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या है, खबर आई हुई थी। खबर मन तो लगता है वैसे, तब बीच में जो ऐड आते हैं वही देख लो, उसी में खुश हो जाते बच्चे लोग। जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, मेरे पिताजी ने बताया कि ये इसका मेडल आया है, कि थर्ड आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है ओलंपिक में। 4 साल में एक बार ओलंपिक होते हैं। तब मेरे मन में आई थी, और ये नहीं पता कि हर कैंप का एक साथ आयोजन होता है, तब होता। तब मेरे मन में मेरे को भी ओलंपिक में मेडल जीतना है। नहीं तो 1996 से पहले मेरे को नहीं पता था क्या होता है। बस एक ही काम था, कुश्ती लड़ी। जो नजदीक के तो गांव के दंगल होते हैं उनमें गए, कुश्ती लड़ी। वहाँ कोई 50 पैसे देता, कोई 1 रुपया दे देता, ऐसे मतलब एक शौक था। वो पैसों का शौक नहीं था कि मेरे को पैसे मिलेंगे ना मिलेगा, बस कुश्ती लड़ने का शौक था। 1996 के बाद में दिल्ली आया, सदा स्टेडियम मैंने प्रैक्टिस की। मैं देश के लिए 4 ओलंपिक खेले हैं, एशियन गेम्स में, और सारी बातें हैं बहन जी ने आपको बता दी। पर मुश्किल दौर की मैं बताता हूँ। 2006 में एशियन गेम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और जाने से 2 दिन पहले मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद भी मैं गया, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला कि तेरे पिता को सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी देगा जब तुम वहां से जाएगा और देश के लिए गोल्ड जीत के लाएगा। एकदम ही स्वर्गवास हुआ था मेरे पिताजी का। पर ये तो गुरु जी है, गुरु होते हैं, वो तो बड़े होते हैं। मेरी माता ने भी बोला था कि तू जा कुश्ती लड़, कि वो वापस नहीं आएंगे, और उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि था, मेरे तो देश के लिए गोल्ड लेके आएगा। मैं ना चाहते हुए, मैं नहीं जाना चाहता था, पर मैं ना चाहते हुए मैं गया एशियन गेम्स 2006 में। वहां मेरे को नी इंजरी हुई सैपाल कुश्ती पर, वहां पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पर मेरे पिताजी का सपना था गोल्ड, क्योंकि उस टाइम एशियन गेम्स थे, वो चाहते मैं गोल्ड जीतूं। उससे पहले मैं ये 2004 ओलंपिक भी खेल चुका था, पर जब तो मैं 21 साल को, तो बच्चे थे 21 साल के, इतना वो भी नहीं था हमारे हमें। पर वहां से ब्रॉन्ज मेडल जीता। मन को संतुष्टि नहीं मिली उस टाइम पे,
वो संतुष्टि मिली 2014 एशियन गेम्स में जब मैंने गोल्ड जीता कि आज मेरे पिता को मैंने सच्ची श्रद्धांजलि दी। 2008 ओलंपिक में मैं गया, लास्ट के 5-6 सेकंड पहले मैं कुश्ती हारा, नहीं तो वहां भी मेरे पास मेडल होता है। ये नहीं पता मेडल ब्राउन होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, पर ये खेल का हिस्सा होता है, चलती रहती है। क्वार्टर फाइनल में मारा था 2008 के। 2000 में मेरे को इंजरी हुई, मेरा एशियन टीम हुई थी, मैं 6 महीने साउथ अफ्रीका में रहा। उस टाइम में लोगों ने बोला कि तू कुश्ती नहीं कर सकता, कुश्ती छोड़ दे, क्योंकि खासकर हमारे जैसे देश में मेडिकल सुविधा इतनी नहीं है स्पोर्ट में खिलाड़ियों के लिए, नहीं थी पहले, अब तो है। और किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाती तो वापसी करना काफी मुश्किल होता था। पर 6 महीने मैं साउथ अफ्रीका में रहा। मेरे मन में एक ही चीज थी कि मेरे को ओलंपिक मेडल जीतना है, क्योंकि मैं बहुत नजदीक से मेडल से पीछे था। मैंने मेडल अपने हाथ से जाते हुए देखा था। वो जज्बा ही था कि जो मेरे को इंग्लिश भी इतनी पहले भी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती, पर फिर भी मैं 6 महीने साउथ अफ्रीका में रहा, एक मतलब है गुंगो की तरह, क्योंकि मैं सिर्फ अपने इंजरी ठीक करने गया था और अपने उस पर पूरा फोकस किया। 6 महीने के बाद मैं वापसी आया। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में थे 2010 में, वहां पे मैंने गोल्ड जीता। उसके बाद फिर मेरे को बैक इंजरी हुई, डिस्क स्लिप हुई मेरी, 4 और 5। 6 महीने में फिर जॉर्जिया में मैंने अपना इलाज कराया। 2010 का एशियन गेम्स था चाइना में, वो मैंने मिस किया। डॉक्टर ये बोला कि ऑपरेशन कराओ, नहीं तो आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, आप खेल नहीं सकते। पर मैंने उस डॉक्टर आपको भी ध्यान नहीं दिया इस बारे में। जो मैं आपको बता दूं, जो मेरे की बात बोलता था मेरे को वो अच्छा लगता था। कोई बोलता है तू ओलंपिक चैंपियन बन सकता है, वो वर्ल्ड चैंपियन, मेरे को अच्छा लगता। कोई बोला कि तू ये नहीं कर सकता, तो फिर मार लिएगा, तुम्हें ठीक नहीं है, ये अपने काम का नहीं। जो मैंने मेल किए थे, मेरे मेल भेजो, फिर तो 2013 में जवाब दे रहा कि आप खेल नहीं कर सकते, आपका ऑपरेशन हुआ। मेरे पास वो सारे मेल आज इंग्लिश में पड़े हैं, पर फिर भी एक मन में जो चीज थी ना, वो मेडल जीतने की, उसी ने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। 2012 लंदन ओलंपिक में मैंने देश के लिए ब्राउन मेडल जीता। पूरे देश ने हमेशा मान सम्मान का साथ किया। पूरे देश, आज भी पूरा देश मान सम्मान देता है, अर्चना आजाद आते हैं, और उनकी वजह बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं। 2012 के बाद 13 में मेरे को फिर इंजरी हुई, और वही चीज है ना कि धुन सवार रहते कुछ करने की, जब तक हम उसकी कुछ करते रहे। पूरा 2013 में इंजरी मेरा, 2014 में एशियन गेम्स में फिर गोल्ड जीता मैंने, डॉक्टरों के मना करने के बाद भी। 2015 में फिर मेरे को इंजरी हुई। मैं 3 ऑपरेशन में मेरे यहाँ बॉम्बे में ही हुए थे, कोकिलाबेन में, एसीएल का, एमसीएल और मिनिस्टर का, दोनों पैरों के मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं। 2016 में रियो ओलंपिक खेला, उस टाइम पे मेरे को इंजरी थी, पर ये खेल में चलता रहता है। और आगे मायने रखती कि आप चाहते क्या हो, आप कब तक चढ़ा चाहते हो, आप अपना 100% करना चाहते हो, देश के लिए आप क्या कर सकते हो। और देश ने तो सब कुछ दे दिया, इस मिट्टी में जन्म दे दिया, इस संस्कृति से मैं जोड़ दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि देश के लिए हम कुछ करें। और आज आप किसी भी देश में झंडा लेकर नहीं भाग सकते, ना झंडा फहरा सकते। वैसे खिलाड़ी ऐसा होता है जो किसी भी देश में अपने देश का झंडा फहरा सकता है। अभी हमारे हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। अभी लंदन, यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में हमारे 7 मेडल आए हैं। आज तक की हमारी ये बैच पर परफॉर्मेंस रही है। लंदन ओलंपिक 2012 में 6 मेडल थे, अब हमारे 7 मेडल आए हैं। ये वैसे तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 7 मेडल कुछ भी नहीं। और हमारे देश में जो एक खेलों के लिए कुछ सिस्टम ही नहीं था। वो बोलते हैं कि अंधे खाते चल रहे, सभी एक लाइन में चले हुए थे, वो कभी 1 मेडल आया, कभी नहीं आया, वो चल रहा था। ऐसे देश में मेडल एकदम 7 मेडल आ रहे, इसमें गोल्ड भी हो और एथलेटिक्स में गोल्ड हो, जहाँ पे आज तक मेडल ही नहीं आया था, वो बहुत बड़ी बात है। खिलाड़ियों में जो भूख जगी है कुछ करने की, जो देश के प्रति एक अच्छा करने की जो जरूरत है ना, ये इसी का परिणाम है। बचपन में जब हमें प्रैक्टिस करते थे तो कोई सुविधा नहीं थी, ना मैट था, बस मिट्टी का अखाड़ा था, ना ज्यादा सर्दियों में प्रैक्टिस कर सकते, ना गर्मियों में, ना बारिश में, ना स्पोर्ट्स जो हमारी रेसलिंग किट होती है वो थी। अब तो सरकार ने इतनी ज्यादा सुविधाएं दी हुई है, हमें भी सुविधा बाद में हमें मिली है। तो बचपन से बच्चा जब सब जूनियर में आता तभी से उसको पूरी सुविधाएं मिलती हैं। ये जो खेलो इंडिया करके
स्कीम चली है, फिट इंडिया करके चली है, हर इंसान तक खेल पहुंचाने जो काम किया है वो है। और आप यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हो सभी से बोला कि आप खुद भी ग्राउंड पे टाइम लगाइए, फिट रहिए, अपने आप को फिट रखिए, अपने बच्चों को कोई ना कोई खेल जरूर खिलाइए। जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, जरूरी नहीं है, पर खेल हमारी तरक्की में जरूर सहायक होता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमें लड़ना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है। अभी जो फिट इंडिया करके जो आज ये कार्यक्रम लॉन्च किया है, चेयरमैन सर को देखिए, शीर्षासन 1.5 मिनट का जो चैलेंज किया, और मेरे को लगता है 1.5